दोस्तों, आप में से कुछ लोग ज़रूर ऐसे होंगे जो इस्लाम के इतिहास में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे इंसान की अहमियत को बखूबी जानते होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों की तादाद ऐसी है जो इस महान शख्स से अब तक वाकिफ नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आज हमारी नई जनरेशन ने अपना हीरो आयरन मैन, सुपरमैन और बैटमैन जैसे बड़े बड़े फर्जी कैरेक्टर को बना रखा है, जिनका असल में इस दुनिया में कोई वजूद ही नहीं है। आज मुसलमान अपनी तारीख के उन बड़े हीरो को भूल गए हैं जिनकी बदौलत मुसलमान ने आज इस दुनिया में अपने वजूद को कायम रखा हुआ है। शायद यही वजह है कि आज मुसलमानों पर ऐसे हालात आ चुके हैं। अब वक्त है कि हम अपने असली हीरोज की हिस्ट्री जानें और उनके किरदार की तरफ लौटे। सलाहुद्दीन की कहानी शुरू होती है एक मुकद्दस जगह से, बैतुल मुकद्दस यानी यरूशलेम। ये शहर तीनों बड़े मजहबों इस्लाम, ईसाई और यहूदियों के लिए मुकद्दस है। इस्लाम में काबा शरीफ के बाद दूसरा सबसे बड़ा दर्जा बैतुल मुकद्दस का माना जाता है। शुरुआत में मुसलमान बैतुल मुकद्दस की तरफ अपना रुख कर नमाज पढ़ते थे, लेकिन इस जगह पर सदियों से कब्जे की लड़ाई होती रही। यरूशलेम कभी यहूदियों के हाथ में, कभी ईसाइयों के हाथ में, तो कभी मुसलमानों के हाथ में रहा। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में मुसलमानों ने पहली बार बैतुल मुकद्दस फतह किया। करीब 300 साल तक ये मुसलमानों के पास रहा, लेकिन फिर मुसलमान दुनिया कमजोर पड़ गई। सन 1099 में ईसाइयों ने हमला किया और बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर लिया। उस दिन का मंजर दिल दहला देने वाला था। लाखों मुसलमानों का कत्ले आम हुआ, मस्जिदें खून से भर गई। इसके बाद कई मुस्लिम हुक्मरानों ने इसे वापस लेने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। फिर आए नूरुद्दीन जंगी, एक नेक और बहादुर हुक्मरान। उन्होंने इरादा किया कि बैतुल मुकद्दस को आजाद कराएंगे, लेकिन किस्मत ने उन्हें मोहलत ना दी और वो अपने मिशन को पूरा किए बगैर दुनिया से चले गए। उनकी फौज में एक नौजवान सिपाही था जिसका नाम था सलाहुद्दीन अय्यूबी। उस वक्त वो महज एक सिपाही थे, लेकिन उनकी आंखों में दूर तक देखने वाली नजर और दिल में एक ख्वाब था, बैतुल मुकद्दस की आज़ादी। सलाहुद्दीन की काबिलियत और बहादुरी देखकर नूरुद्दीन जंगी ने उन्हें मिस्र भेजा। वहाँ वो सिर्फ 21-22 साल की उम्र में गवर्नर बन गए। उस वक्त मिस्र के हालात बहुत खराब थे। शराब, जिना और फितने आम थे। सलाहुद्दीन ने इन सब बुराइयों को खत्म किया और लोगों को फिर से इस्लाम के उसूलों पर ला खड़ा किया। ईसाइयों ने उन्हें कमजोर करने के लिए शराब और औरतों के जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन ये वो शख्स थे जिन्हें दुनिया का लालच बहका नहीं सका। जब मिस्र मजबूत हुआ तो उन्होंने फौज तैयार की और बैतुल मुकद्दस की तरफ कूच किया। एक बड़ी जंग में ईसाइयों की फौज को शिकस्त दी और आखिरकार बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के कब्जे में आ गया। लेकिन इसके बाद उनकी असली जीत शुरू हुई, क्योंकि जीतने के बाद उन्होंने ईसाइयों का कत्ले आम नहीं किया। ईसाइयों को अमन से रहने दिया, गरीबों का फिदिया खुद अदा किया। उनकी इंसानियत इतनी गहरी थी कि ईसाई भी आज तक उन्हें इज्जत से याद करते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 3-4 साल तक दुश्मनों का लगातार मुकाबला किया। आखिरकार दुश्मनों को लगा कि जीतना नामुमकिन है, तो दुश्मनों ने सुलह कर ली और वापस चले गए। ये सिर्फ एक सिपाही की जीत नहीं थी, ये एक ऐसे इंसान की जीत थी जो तलवार से भी जीतता था और दिल से भी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बहादुर और निडर योद्धा थे, लेकिन साथ ही नेक दिल इंसान भी थे। हमेशा गरीबों से मिलते, उनकी मदद करते और जो भी रुपया आता उसे लोगों की भलाई में और मस्जिद अक्सा की आजादी में खर्च कर देते। यहाँ तक कि उनके पास कभी इतना पैसा जमा नहीं हुआ कि वो हज कर सके, जबकि उनकी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि वो हज के लिए जाए। मुसलमान और गैर मुस्लिम दोनों से बराबरी और नरमी से पेश आते। ईसाई भी उनकी दरिया दिली की तारीफ करते। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में एक दिन सबको जाना है। सन 1193 ईस्वी में वो बीमार पड़ गए। आखिरी दिनों में उन्होंने कहा, मैंने सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए काम किया। अगर सच्चाई के साथ किया है तो मुझे और किसी चीज की फिक्र नहीं। उन्होंने वसीयत की, मुझे उसी कपड़े में दफन करना जो मैं पहनता हूँ, और लोगों को बताना कि इस सुल्तान के पास अपनी कब्र की मिट्टी तक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। 27 सफर 589 हिजरी 4 मार्च 1193 ईस्वी की सुबह दमिश्क में उनका इंतकाल हुआ। इंतकाल के वक्त उनके माल में इतना पैसा भी नहीं था कि उनका कफन खरीदा जा सके। तब काजी ने अपने पास से उनके लिए कफन खरीदा। जनाजे में मुसलमान ही नहीं, ईसाई और यहूदी भी शामिल हुए। एक शख्स ऊंची आवाज में कह रहा था, देखो ये वही सुल्तान है जिन्होंने आधी दुनिया फतह की, लेकिन अपने लिए एक दीनार भी नहीं छोड़ा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी हमें सिखाती है कि असली हीरो वही है जो ताकत और रहमत दोनों को साथ लेकर चले। वो तलवार से भी जीते और इंसानियत से भी। और सबसे अहम सबक, वो अपने लिए नहीं बल्कि उम्मत और इंसानियत के लिए जिए। दोस्तों, असल हीरो तो ये है जिनके बारे में आज की पीढ़ी को जानना बेहद जरूरी है, और वो हमें किताबों और इतिहास के पन्नों में मिलेंगे। हमें बस उन्हें याद रखना है और उनकी तरह बनना है।